थी कि हमको आगे बढ़ बढ़ करके अपने जीवन में जो कुछ हम जिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं और कैसे गुरु महाराज का आशीर्वाद, उनका हाथ, उनका प्रेम प्यार हमको जीवन जीने में मदद कर रहा है, ये सब बातें हमें आपस में एक दूसरे के साथ साझी करनी चाहिए और उसको साझा करने के लिए ही ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इसलिए इसको हम बोल रहे हैं कि जो भी मेरी जिज्ञासा है, जो भी बात है, जो चीज मैं पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं उस बात को भी उठाऊं ताकि उस पे हम चर्चा कर सकें और हम सब में वह सोच बढ़ सके। तो हम सब सीखने वाले हैं। हम सब यहाँ गुरु के दरबार में सीखने के लिए बैठे हैं। मैं भी, बाबा प्रेम सिंह जी महाराज, अब जिनकी याद में एक हफ्ते के बाद आश्रम में भंडारा है और जिसकी तैयारी के लिए ही सभी सत्संगी यहाँ इकट्ठे हुए। तो महाराज प्रेम सिंह जी के मार्ग पर चलने के लिए हम सब लोग, उनके बच्चे, आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी मार्ग में जो कुछ भी हमारी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, जीवन को जीने में हमको जहाँ पे लगता है कि ये काम कैसे करें, उन सब बातों को साझा करने का ये एक माध्यम है। बिट्टू जी भाई, अब जी आप। महाराज जी। जी महाराज जी, अभी मेरी संगत से विनती है, किसी का भी कोई जिज्ञासा है तो वो अपना हाथ खड़ा करके एक बार हमें बता दे, हम अनम्यूट करेंगे तो आप अपनी बात महाराज जी के सामने रख सकते हैं और महाराज जी उसका 100% सोल्यूशन भी देंगे। तनिष्क बेटे ने हैंड रेज किया है महाराज जी। तनिष्क, आप अनम्यूट कर सकते हैं। राधा स्वामी मामा जी। राधा स्वामी बेटी। मुझे आपसे ये क्वेश्चन पूछना था कि लाइक हम वो अ, मतलब मैंने यहाँ आके ये चीज रियलाइज की है, मतलब कि जैसे जैसे आप यहाँ पे ग्रो करते हो, यू मतलब यहाँ पे आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, मतलब लाइफ में कुछ डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पे अचीव करना। आप इंडिपेंडेंट भी होते हो। और पर एक चीज की मतलब लगता है कि वो मेंटल पीस कैसे अचीव होती है, मतलब वही अब मुझे लगता है वही आपकी लाइफ की प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्योंकि पैसे और जो भी मेटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं वो मतलब आप होती है आपके पास, पर अगर मेंटल पीस नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। तो ये क्या मेडिटेट करने से होता है? आपने बिल्कुल ठीक कहा बेटे कि अ, जीवन में हर चीज का महत्व, और सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या मैं मानसिक रूप से शांत हूँ, मैं अपने जीवन का आनंद ले रहा हूँ, या इस भाग दौड़ के दौर में पैसे के पीछे, या बोलना चाहिए कि मैं कोई भी पोजीशन पाना चाहता हूँ समाज में, मान सम्मान के लिए, धन दौलत के लिए, और जीवन के जिनसे मुझे लगता है शायद सुख मिलेगा। देखिए, हम उन सब चीजों के पीछे क्यों भाग रहे हैं जिनका आपने वर्णन किया है। हम उन सब चीजों के पीछे इसलिए भाग रहे हैं कि हमको लगता है कि जब वो चीज हमारे पास आ जाएगी, जब हमको मिल जाएगी, तो हम लोग सुखी हो जाएंगे। देखिए, थोड़ा सा काफी लोग आपको जानते हैं, तनु बेटी सब नहीं जानते हैं कि भाई आप अपने स्टडी के लिए इस टाइम कनाडा में हैं, और कनाडा में जा करके स्टडी करना, या कहीं पर भी, और भी बहुत से बच्चे हैं, हो सकता है कुछ और बच्चे भी ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूएस में, जर्मनी में हैं, बाकी जगह भी हैं, वो जुड़े हों। तो घर से, घर के सुख सुविधाओं को छोड़ करके इतनी दूर जा करके अपने जीवन को संभालना आसान नहीं है। ये बड़ी खुशी की बात है जब मैं देखता हूँ आप में से बहुत से बच्चे अच्छी तरक्की कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उन्होंने उन्होंने ये सोच करके कि जो घर के सुख हैं, सुविधाएं हैं, उनको छोड़ेंगे, कुछ समय के बाद हमको और अच्छी सुख सुविधाएं मिलेंगी और अच्छा आराम मिलेगा। तो उसी ध्येय को सामने रख करके आपने ये एक कठिन रास्ता अपनाया और इस पे आगे बढ़े।
देखिए, हमको जीवन में लक्ष्य ऊंचा रख करके उसके लिए प्रयास जरूर करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। बट एक चीज ऐसी है जिस पर अगर हमारा सदा ध्यान रहे, वो है अभी हम क्या कर रहे हैं जहां बैठे। जैसे आपने कहा कि मानसिक रूप से अगर हमें शांति नहीं है और हम ये सोच रहे हैं कि बाद में ये शांति आएगी, तो ये हमारी भ्रांति है। जो मन की पीस है, पीसफुल माइंड, या हम लोग, वो अभी हो सकते हैं, इसी मौके पे, इसी पल में, वर्तमान। इसीलिए हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य कितना भी बड़ा हो, हमारा लक्ष्य जीवन का कितना ही बड़ा हो, हम कुछ भी पाने का प्रयास कर रहे हों, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हों, पर वर्तमान में भी हमारे जीवन में शांति रहनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास अभी है, क्या मैं उसका उसका प्रयोग कर पा रहा हूँ? क्या मैं उसका आनंद ले पा रहा हूँ? और वो जो आनंद लेने की बात है, जैसे मैंने पहले भी कहा है, वर्तमान का मतलब अभी का समय। अभी का समय का मतलब आज का दिन नहीं। अभी हम बैठ बात कर रहे हैं, इतना हमने बात की तो वर्तमान भूत हो गया, और जो वर्तमान अभी बना नहीं वो भविष्य है। तो जो हमारे अभी पल हैं, जैसे अभी हम बैठे हैं, अभी हम बड़े ही आनंद की हालत में बैठे महसूस कर रहे होंगे, ऐसा मैं मान रहा हूँ। क्यों? हमारा ध्यान, हमारा मन परमात्मा की तरफ, हमारा मन, हमारा ध्यान सतगुरु की तरफ है। संसार से हमारा मन थोड़ी देर के लिए हटा हुआ है। तो संसार की जो चीजें हैं, अगर हम ये मान के चलें कि जब ये आएंगी तब मैं इनका आनंद लूंगा और तब मैं इनका सुख पाऊंगा, अभी बस मुझे भागम भाग करनी है, तो जीवन में अशांति आना तय है। हमें इनको पाना है, ये ठीक है, बट अभी वर्तमान में भी हमें अपने जीवन को जीना है, और अपने जीवन को जीते हुए जो कुछ हमारे पास अभी इस पल है, उसका आनंद लेना। इसका मतलब है कि हर समय मेरा जीवन आनंद में बीतना चाहिए। तो जैसे आपने मेडिटेशन कही, हो जिसको हम एक मेडिटेशन कहते हैं, या बोलते हैं कि भजन करना है, सिमरन करना है, ध्यान करना है, वो ऐसे है कि हमें सब चीजें छोड़ करके, रुक करके, बैठ करके, दिन में किसी समय, दिन में 2 बार 3 बार, निर्भर करता है कि भी हमें कितना समय कब मिलता है, तो हमने अपना ध्यान लगाया, डेफिनेटली उसका लाभ मिलता है, बहुत लाभ मिलता है। बट उसके साथ साथ हर समय, हर पल, अगर हम अपने आप को मालिक के साथ जोड़ के रखें, ये भी बहुत जरूरी। उसके लिए ये आवश्यक है कि हमारे अंदर संतोष की भावना आए, कि अभी जो है मेरे पास, अभी अगर मैं कुछ खा रहा हूँ, उसको मैं ढंग से खाऊं। अगर मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, उसको मैं बड़े प्यार के साथ, प्रेम के साथ पढ़ाई करूं। तो जो तनाव वाली चीजें हैं, उनको जीवन में नहीं रखना चाहिए। क्यों? हमको पता है कि कर्म करना हमारे हाथ में है, फल हमारे हाथ में नहीं है। अगर मैं प्रयास कर रहा हूं, मैंने मेहनत की और उसका फल मिलेगा, सतगुरु देंगे, अगर मेरे लिए उपयुक्त होगा तो उसका फल मुझे डेफिनेटली मिलेगा। चाहे मेरा व्यापार हो, चाहे मेरा जॉब हो, चाहे मेरी पढ़ाई। हमें जो करना है, हमारा उस पर ध्यान होना चाहिए, और उसको करते हुए उसमें आनंद लेना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। और उसके लिए जरूरी है कि हमारे मन में हर समय सतगुरु का, परमपिता परमात्मा का ध्यान, उसका रूप, उसके साथ हमारा जोड़ बने रहना चाहिए। तो जैसे आपने कहा कि मन की शांति के लिए मेडिटेशन जरूरी है, बहुत आवश्यक है, उसके साथ साथ हर समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि भाई, जो जैसे अभी आप वहां पढ़ाई कर रही हैं, पढ़ाई करने के लिए आपने देखा कि भाई मुझे ऐसे ऐसे अपना समय बिताना है, उसके अंदर आपकी कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। आपने अपना समय शेड्यूल बनाया, उठने का, भोजन करने का, पढ़ाई करने का, कॉलेज जाने का, जॉब करने का, जो भी है, जिस काम को करो उसमें पूर्ण रूप से डूब करके करो, और उसी के बारे में सोचो। वर्तमान में जीना मतलब जो भी काम हम कर रहे हैं, उसके अंदर पूरे ध्यान
ध्यान के साथ उस काम को करना, वो वर्तमान में जीना है। ऐसा नहीं है कि कर्त में कुछ रहा हूं, सोच कुछ और रहा। तो जो कुछ आप अभी कर रहे हैं उसमें अगर आपका ध्यान है तो मन की शांति बनी रहती है। अगर आपको खाना बनाना है तो खाना बनाने में पूरा ध्यान, मालिक को याद कर। पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में पूरा ध्यान, मालिक को याद कर। उसको याद इसलिए रखना है क्योंकि हर समय उसके साथ जोड़ मेरे अंदर बहुत से गुण पैदा करता है, मालिक वाले गुण पैदा करता है। जैसे संतोष पैदा करता है। अगर किसी के साथ मेरी थोड़ी उठापटक भी है, मालिक पे छोड़ दो। अगर किसी के साथ मेरी बहस हुई है, मालिक पे छोड़ दो। तो जब मैं सब कुछ मालिक पे छोड़ करके जो वर्तमान में कर रहा हूँ उसको पूरी तन्मयता के साथ करता हूँ, पूरी लय के साथ करता हूँ, तो मन में शांति बनी। और जीवन में ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मन में सबसे ज्यादा जरूरी है कि मेरा मन शांत रहे। अब मान लिया डेरे में जैसे भी हम देख रहे हैं भाई बहन बहुत से इकट्ठे हुए हैं सेवा करने के लिए भी। तो जब सेवा कर रहे हैं तो पूरी लय के साथ, तन्मयता के साथ, अपने आप को समर्पण के साथ। तो ये समर्पण की जो भावना है यह जीवन में हर समय रहनी चाहिए। अपने आप को जो भी करो उसमें पूर्ण रूप से समर्पित कर, मालिक के प्यार में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर। वो समर्पण का मतलब होता है अपने अहम का त्याग करना, मैं का त्याग करना। क्योंकि फिर मैं नहीं हूं, सब कुछ मालिक है। तो जब मालिक को याद करते हुए मालिक का होकर के मालिक का काम कर रहे हैं तो फिर उसका निष्कर्ष, उसका जो कुछ मिलना है वो भी मालिक तय करेगा। तो फिर मेरे मन में चिंता किस बात। तो जब ये भाव मेरे अंदर पैदा हो जाता है, जब मैं भविष्य की होने वाली चिंताओं से मुक्त हो जाता हूँ, जब मैं भूतकाल की घटनाओं से अपने आप को निर्लेप कर लेता हूँ, फॉरगेट फॉरगिव के माध्यम से भूल जाता हूँ, उनके साथ अपने आप को नहीं जोड़ता हूँ, तो मेरे मन में शांति बनी रहती। तो अपना जीवन, अपना वर्तमान जीवन, अपना आज का जीवन हमको बड़े ही प्रेम प्यार के साथ सतगुरु को याद करते हुए, मालिक को याद करते हुए बिताना चाहिए। अगर ये मेरा बना रहेगा रूटीन हर रोज का, तो जीवन में चीजें आएंगी नहीं आएंगी, दोनों काम होंगे, पर मैं शांत रहूंगा, मैं आराम से रहूंगा। तो ऐसी भावना मन में रख करके हर समय, जैसे आपने कहा कि जहां आप बैठी हो यहाँ पर बहुत चीजें हैं जो आप पा सकते। मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिले तो अच्छा है। जब ये भावना होगी, बट एक चीज निश्चित रूप से हमें करनी है कि जो काम हमारा है, जो हमें करना है, उसको करने में हम पूरा जी जान करें, उसमें कोताही ना करें, उसमें आलस ना करें, प्रोकास्टिनेशन ना करें, उन चीजों से बचें। और जो भी करें उसके अंदर दिल लगा कर जब आप करें, तो जब दिल उसमें लगा होगा तो मन में तो भी शांति बनी रहेगी कि आप उसे कर रहे हैं, मन के साथ कर रहे हैं, रिजल्ट के ऊपर। इसलिए गीता का ज्ञान बहुत जरूरी है कि रिजल्ट के अंदर मत उलझो। आपने रिजल्ट को देख करके अपने एक्शन तय कर लिए, और एक्शन वो जो मुझे अभी करने हैं, जब उसे कर रहे हैं तो तन्मयता के साथ। अब मैं बैठा हूं आपके साथ, अब मैं बात कर रहा हूं, तो अब मैं आपके साथ हूँ, आपकी बातों के साथ हूँ, इस समय गुरु जी के साथ हूँ। बाकी सब उनके ऊपर, इसलिए कहते हैं सब कुछ छोड़ दिया उसके ऊपर। अब आपके आपने आपको उनके चरणों में समर्पित कर दिया। जब मेरे समर्पण की भावना दिल में आती है तो फिर संसार मुझे चिंताएं देना, परेशानी देना बंद कर देता है, तो मन अपने आप शांत हो जाता है। जब तक मैं है, मैं रहेगी, हम शांति से दूर रहेंगे। तो ये चीज बहुत जरूरी है। और इसी के लिए मेडिटेशन और ध्यान। हमें एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि भाई जरूरी नहीं है कि हर आदमी हर काम वैसे ही करे जैसा मैं चाहता हूँ। मैं जो चाहता हूँ वो मेरे लिए। जरूरी नहीं है कि मैं सब कुछ वो करूं जो दूसरे करते हैं या दूसरे चाहते हैं। इन चीजों से बचो, अपना जीवन अपने लिए चीजें देखो। देख करके जैसे संसार में कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, उनसे अपने आप को परेशान ना करो, अपने आप को मत उलझाओ। ना उनको बदलने के लिए, ना उनके हिसाब से अपने आप को बदलने के लिए। अगर आपको ठीक लगे तो आपको लगता है कि हाँ मेरे में कुछ सुधार की हो सकता है, सुधारो।
जैसे भी हम ये प्रोग्राम में बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं कि हम बातें सीखें और अपने जीवन को सुधारें, अगर हमको लगता है सुधारने के लायक। इसलिए नहीं सुधारें कि दूसरे कह रहे हैं, नहीं, जो कुछ करना है सोच समझ के अपने लिए जो अच्छा लगे वो करें, और अपने जीवन का आनंद इसी प्रकार से ले। ना दूसरों को बदलने की जरूरत है, ना दूसरों के कहने से, फोर्स करने से अपने आप को बदलने की जरूरत है। अपने आप को समझदारी के साथ बदलने की जरूरत है। तो जब आप समझ के बदलेंगे तो आप उस बदलाव के लिए भी खुशी महसूस करें। तो ऐसा जीवन मेरा हो कि हर समय मैं अपने कार्य को करते हुए तन्मयता के साथ करूं, वर्तमान का आनंद लूं, वर्तमान में खुश रहूं, और अपने जीवन को इसी प्रकार से जो ध्यान मालिक का, अपना मन सतगुरु के साथ लगा के रखें, तो हमारे जीवन में शांति बनी रहेगी, जो कि जैसे आपने कहा ये बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं है मेरे पास तो मेरे पास कुछ भी नहीं, सब कुछ होते हुए भी मैं खाली रहा। तो ये तो जीवन में लगातार बनी रहनी चाहिए। मेरा अपना अनुभव है कि आप किसी भी परिस्थिति में, अनुकूल या प्रतिकूल, उन दोनों में अगर मन की शांति को बना के रखेंगे तो आपका जीवन बड़ा ही सरल और सहज बना है। जब आप उसकी सहजता को समाप्त करेंगे तो मन में अशांति का आना तय है। तो इसी प्रकार से अपने जीवन को जिए। परमात्मा से यही अरदास है कि आपका जीवन अच्छा बीते, और जिस भी लक्ष्य के लिए आप यहाँ आई हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करें। जी महाराज जी, 3 क्वेश्चन और हैं महाराज जी, इसके बाद बिटिया के बाद। अच्छा। एक 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 क्वेश्चन ये है महाराज जी, जैसे हमने हर सत्संग में, चाहे वो राधा स्वामी मत से जुड़ा हो या दूसरे किसी मत से हो, तो वहाँ पे 84 लाख योनि का जिक्र कई बार सुना है जी। और ये भी सुना है कि जो दूसरी योनि हैं वो भोग योनि हैं। आदमी की योनि जो है वो कर्म योनि भी है, मतलब कर्म भी कर सकती है, और भोग योनि भी है। तो मतलब ये क्लियर कट समझ आ रहा है जी कि आदमी की योनि में हम इतने कर्म कर लेते हैं कि 84 लाख योनियों में भी कम पड़ती हैं, उसमें पूरे नहीं भोग पाते हैं हम लोग। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, एक एक मिनट और जो 24 घंटे हैं एक दिन के, तो वो कैसे हमें बिताने चाहिए, इस पे थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहते हैं। एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा ये क्वेश्चन है महाराज जी, जैसे सत्संग में कई बार सुना है कि आपने 4 जन्म बोला है जी, कि पहले जन्म गुरु सेवा, दूसरे में नाम, तीसरे में गुरु भक्ति, चौथे में निज धाम। तो ये 4 जन्म जो है ये भी 84 लाख योनियों के बाद हैं, या हर बार अगर कोई इस ट्रैक पे चढ़ता है या महाराज जी की कृपा होती है तो वो चारों जन्म उसको कंटिन्यूसली मनुष्य के मिलेंगे और उसको मौका मिलेगा मतलब अपने पूरा सफर पूरा करने में, निज धाम पहुंचने में। तो ये 2 क्वेश्चन है जी। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, वो फिर मैं इन दोनों के बाद करता हूँ जी। देखिए, एक बात हमको समझनी चाहिए कि जो 84 लाख योनियां हैं, और जिन 84 लाख योनियों की हम बात कर रहे हैं, तो उनको कैसे डिफाइन किया? उनको डिफाइन किया कि भाई, एक तत्व के जीव, दो तत्व के जीव, तीन तत्व के जीव, चार तत्व के जीव और पांच तत्व के। जैसे कि मनुष्य 5 तत्व का बना हुआ है: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, अंतरिक्ष। जो भी इस दुनिया में जीव हैं, जैसे हमने कहा एक तत्व का, तो ऐसा नहीं है उसमें केवल एक तत्व है, तत्व उसमें दूसरे भी, और दूसरे तत्व गौण मात्र, कम है। और मनुष्य के अंदर ये सही मात्रा में है। अब मान लिया पेड़ है, जैसे पेड़ का जीवन, पेड़ के जीवन के अंदर एक तत्व नहीं, तत्व दो है, ठीक है, पर इसको एक तत्व का जीव बोलते हैं। तो इस प्रकार से एक चीज तो हमको समझनी चाहिए कि जो भोग योनि है, जो बाकी योनि है, वो प्रीडोमिनेटली, मुख्य रूप से भोग योनियां हैं। बट उनके अंदर भी कुछ ना कुछ कर्म करने की स्वतंत्रता है, कुछ ना कुछ तो है। मनुष्य योनि के अंदर हमने कहा कि ये कर्म योनि है, पर इसमें भी भोग योनि भी है, कर्म योनि, तो सभी योनियों में है। बट
मुख्य भाग मनुष्य की योनि में कर्म प्रधान है। बाकी योनियों में कर्म करने की इतनी स्वतंत्रता, इतना मस्तिष्क जिसके द्वारा हम निर्णय कर सकते। एक चीज हमको समझनी है कि हमें कर्मों का फल क्यों मिलता है। देखिए, जैसे आपने कहा कि हमारा जीवन कैसे सही से बीते, तो हम एक तरीके से जितने भी सत्संग, जैसे आपने बोला, सभी मतों में जितने सत्संग हैं, हमारे यहाँ भी जितने सत्संग हैं, वो सब इसी प्रश्न के ऊपर ही हैं, इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए कि जो 84 लाख योनि है, 84 लाख योनियों में से होते हुए जब हम इस मनुष्य की योनि में आए, जहां भोग के साथ साथ कर्म करने की स्वतंत्रता है, बाकी योनियों में जो नहीं, इस योनि में, तो इस योनि में ज्यादा है। मैं इसको इस प्रकार से कहूं तो ज्यादा उपयुक्त होगा। उस प्रकार से कहना कि बाकी योनियां पूर्ण रूप से भोग योनियां हैं, वो भी सही है, पर हर योनि के अंदर कुछ ना कुछ कर्म करने की भी आजादी है, बहुत कम है बट है। हम जानते हैं कि भाई जो जानवर हैं वो भी कुछ कई बार कर्म करते हैं, तो सब योनियों में है, बट ये मनुष्य की योनि ऐसी है कि जहाँ कर्म करने की हमें बहुत आजादी है। जैसे भी तनु बेटी ने कहा कि मैं जहाँ हूँ वहां मैं अगर मेहनत करूं, प्रयास करूं, जीवन में कुछ भी पा सकूं, ये मनुष्य योनि। अगर बाकी योनि में जो जीव हैं वो ऐसा चाह करके भी नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये मुख्य हो जाता है कि मनुष्य योनि में आने के बाद हमारा जीवन कैसे बीते, ये समझ आनी बहुत जरूरी। और उसी समझ के लिए, उसी चीज को बताने के लिए सत्संग। तो जो आपने ये प्रश्न पूछे हैं दोनों, इस प्रश्न का सार ही हमारा सब सत्संगों का इतने सत्संग जो हम सुन रहे हैं, हम हर रोज जो कर रहे हैं, और उसी के लिए ही कि हम अपना जीवन कैसे जिए, उसी के लिए छोटी सी श्रृंखला, ये जो हमारी चर्चा है वो भी इसी के लिए। तो ये बहुत बड़े विषय के ऊपर हम अभी बात कर रहे हैं। तो हमने कहा कि ये जितनी योनियां हैं, इन योनियों में से मनुष्य की योनि मुख्यतः कर्म योनि है। हमको ये देखना चाहिए कि कर्म योनि का मतलब हमारे कर्म क्या हो। एक चीज समझ लीजिए, तो जो कर्म का सिद्धांत है उसको अच्छी तरीके से समझ लेना और उसके अनुसार अपना जीवन बिताना, ताकि आप इस जीवन का असली मकसद प्राप्त कर सकें। वो जिस मकसद के लिए ये जीवन मिला है, तब तो हमने इसका लाभ उठाया। नहीं तो क्या होगा, अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं तो अगला जन्म हमारा इन्हीं कर्मों के अनुसार होना है, और फिर हमें पता नहीं किस योनि में जाकर के जन्म। अब मैंने एक बात कही कि पता नहीं किस योनि में जन्म मिले, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मनुष्य की योनि से दोबारा मनुष्य की योनि में आने में फिर 84 लाख योनियों से होते हुए गुजरना है, ऐसा नहीं है। बहुत से मनुष्य के बाद पुनः मनुष्य के जीवन में आते हैं, बहुत से मनुष्य के जीवन से अलग योनि में जाते हैं, वो फिर उनमें से, ये कोई ऐसा नहीं है कि एक, जैसे बोलना चाहिए कि 84 लाख योनियां एक लाइन में है। हमको जैसे एक रेलवे का स्टेशन होता है, ट्रेन जा रही है तो हर स्टेशन से होते हुए जाए, ऐसा नहीं है कि हमें एक बार अगर हम एक योनि में आए उसके बाद एक सीरीज में से दूसरी योनियों में से होते जाना, नहीं, ऐसा नहीं है। तो 84 लाख जरूर। और जिनमें 5 तत्व की योनि है जिनको बोलते हैं, जिसे मनुष्यों की योनि को कर्म योनि बोला है, वो भी उन 84 लाख में से 3 लाख प्रकार की योनि है, वो है 3 लाख प्रकार की। ऐसा नहीं कि 84 लाख में से 5 तत्व की केवल एक योनि, बट उनमें से सबसे ज्यादा आजाद, सबसे ज्यादा कर्म करके मोक्ष को प्राप्त करने की स्वतंत्रता मनुष्य की योनि। ये बात हमको अच्छी तरीके से समझनी चाहिए। इसी के लिए जो दूसरा प्रश्न आपने पूछा था कि हम लोगों को बताया जाता है कि 4 जन्म लग जाते हैं मोक्ष को पाने के लिए। इसीलिए जैसे आपने कहा, प्रथम जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पद, चौथे में निज धाम। ये सार वचन का शब्द है।
वहां से ये 4 जन्मों का चर्चा है। मैं इसको ऐसे समझता हूँ और गुरु महाराज जी ने भी मुझको ऐसे ही समझाया है। 4 चरण हैं, इनको समझने के लिए जन्म बोल दीजिए। अगर मैं इन चारों चरणों से होता हुआ आगे बढ़ता हूं तो जन्म एक भी हो सकता है और जन्म अनेक भी हो सकते हैं। कई बार मैं पहले जन्म में जो मुझे करना चाहिए अगर मैंने नहीं किया, उनमें से बहुत से जीव बैठे हैं यहाँ। देख, मेरे ख्याल से इस टाइम 40 50 60 लोग हम यहाँ बैठे हुए बात कर, हमने मान लिया नाम लिया। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो हमने गुरु को वचन दिया उसके अनुसार, और जो बात हमने सत्संग में सुनी, जो हमको लगता है जीवन ऐसे जीना चाहिए वैसा जीवन, अगर हम वैसा नहीं कर रहे हैं तो 4 के बजाय कितने जीवन हो जाएंगे पता नहीं। तो इसलिए ये हमारे आचरण पर, हमारे व्यवहार पर, हमारे कार्य करने पर निर्भर करता है कि हमें कितना समय लगेगा इस उद्देश्य की प्राप्ति। सबका एक जैसा नहीं होने वाला है, क्योंकि हम सब के कर्म एक जैसे नहीं है। तो ये 4 चरण कौन कौन से बताए, पहले इन 4 चरण को समझ लेते हैं। प्रथम जन्म गुरु भक्ति। गुरु भक्ति देखिए, पहले सबसे पहले गुरु की भक्ति, समर्पण है, गुरु के साथ प्यार है, गुरु की बताई हुई बातों के अनुसार अपना जीवन जीना है, उनको अपने जीवन में धारण करना है। अभी हम में से ज्यादातर लोग इस अवस्था में हैं कि हम अभी गुरु भक्ति में ही सफल नहीं हो पाए। गुरु भक्ति का मतलब ये नहीं है कि गुरु की फोटो लगा करके उसकी आरती करनी। गुरु भक्ति का मतलब ये है गुरु की बताई हुई बातों को जो भक्त होता है अपने जीवन में धारण कर लेता है, उसके अनुसार अपना जीवन जीता है, ऐसा हमारा जीवन हो जाना चाहिए। उस समय मैं नहीं हूं, सब कुछ गुरु है। गुरु ने जैसा बताया उसके हिसाब से जीवन हो। हम सत्संग में बैठते हैं, सत्संग में सुनते हैं, जो बातें बताई धीरे धीरे उसको अपने जीवन में धारण करते हैं। कहना आसान, करना मुश्किल। जब उसको जीवन में धारण करते हैं तो बहुत बार हमसे चूक होती है, गलतियां होती हैं। पछतावा करें, पश्चाताप करें, आगे के लिए सुधारें। और जब गुरु भक्ति में पूर्ण रूप से लीन हो जाएंगे तभी नाम भक्ति हो पाए। भजन सिमरन में जब हम बैठते हैं और हमको उपेक्षित रिजल्ट नहीं मिलते तो मानना चाहिए कहीं ना कहीं गुरु भक्ति में कमी है। हम अपने आप को उतना पक्का नहीं बना पाए कि हम नाम की भक्ति निश्चित तौर से कर सकते। एक चीज और समझने की है कि हमारे शरीर में, हमारी जो शरीर में आत्मा फैली हुई, इस आत्मा को एकत्रित करने के लिए एक जगह, जब हम बोलते हैं आज्ञा चक्र में बैठ करके हमको ध्यान करना है और याद करना है, तो आज्ञा चक्र और तीसरा तिल, जब हम चर्चा करते हैं कि तीसरा तिल दोनों आंखों के मध्य में यहाँ पे, तो आज्ञा चक्र और तीसरा तिल एक चीज नहीं है, दोनों अलग अलग स्थान है। तीसरा तिल आज्ञा चक्र से ऊपर तीसरा स्थान है, इसलिए उसको तीसरा तिल बोलते, तीसरा है। तो तीसरे तिल तक पहुंचने के लिए, आज्ञा चक्र में ध्यान को एकत्रित करने के लिए, तीसरे तिल तक पहुंचने के लिए गुरु भक्ति ही सहारा है। गुरु भक्ति ही इसका एकमात्र उपाय है। तो जब हमने आज्ञा चक्र या तीसरा तिल, थोड़ी देर के लिए चीजों को कॉम्प्लेक्स ना करके आसान बनाते हैं कि आज्ञा चक्र तक जब तक हम पहुंचे, यहाँ तक अपने ध्यान को एकत्रित करना है। हमारा मन, हमारा ख्याल हर समय संसार में फैला हुआ है। अगर बैठ के हम सुमरन करेंगे तो भी लोग बोलते हैं कि सुमरन करते हैं और विचार कहीं से कहीं लेके चले। तो ये जो विचार हैं, ये जो कर्म है मेरे, जब तक ये कर्म ठीक नहीं होंगे, मैं ना तो गुरु भक्ति कर सकता हूँ ना नाम भक्ति कर सकता हूँ। मोक्ष पद और निर्धाम को तो भूल जाए। तो गुरु भक्ति का मतलब है मेरे कर्म ठीक हो जाए। कैसे हो जाए? जैसे गुरु, उसके अनुसार मेरा जीवन चलना शुरू। जब वो होगा
तब फिर मैं सिमरन, नाम, भक्ति ये सब कर पाऊँ। तो उसके लिए क्या आवश्यक, तो हम जो सत्संग में बार बार कर्म के ऊपर चर्चा करते हैं, उस विषय को अगर हम समझेंगे तो ये समझ में आएगा कि मेरा जीवन कैसा होना चाहिए। अब उस अगर मैं एक ही जीवन में अपने आचरण, अपने कर्म ठीक कर लूं, तो इसका मतलब उसी जीवन में नाम भक्ति भी कर सकता हूँ, उसी जीवन में मैं मोक्ष को भी पा सकता हूँ, उसी जीवन में मैं अपने निज स्थान पे भी जा सकता हूँ। तो जरूरी नहीं है कि 4 जन्म, एक जन्म में सब कुछ संभव है। और अगर मैंने इस जन्म में ही गुरु भक्ति पूरी नहीं की तो अगला जन्म भी गुरु भक्ति में। तो 4 ही होंगे या 40 होंगे, यह मेरे करने के ऊपर निर्भर करता है। और ये 4 इसके बाद लोग कहते हैं जी मैंने तो नाम ले लिया, अब तो अगला जन्म तय है कि मुझे मनुष्य का ही मिलेगा अगर मैं इस जीवन में भक्ति पूरी नहीं भी कर पाए। अगर मेरे कर्म मनुष्य वाले नहीं हैं, मैंने जो गुरु को वचन दिया मैं उस मार्ग पर नहीं चल रहा हूं। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जिन्होंने नाम लिया है, नाम लेने के बाद भी पूरा जीवन झूठ से भरा हुआ है। नाम लेने के बाद भी जो भी गुरु ने मना किया है वही कार्य करते हैं। मांस मदिरा का सेवन करते हैं, भले ही ओकेजनली करते हैं, और भी जो वचन दिया उनका पालन नहीं करते हैं, तो फिर तो कॉन्ट्रैक्ट टूट गया ना। फिर ये निश्चित नहीं है कि अगला जन्म मनुष्य का हो, जैसे कर्म होंगे वैसा ही जन्म। तो ये बात तय है कि यदि मैं इस मार्ग पर चलूं तो इन 4 चरणों के माध्यम से इनको 1 बाय 1, जैसे बोलते हैं बच्चा पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में, चौथी क्लास में, और परीक्षा को पास किया, और नहीं तो पहली क्लास में ही पता नहीं कितना समय लग जाए। और अगर मैं बिल्कुल ही बेकार हूँ तो मुझे रेस्टिकेट भी कर देंगे, स्कूल से निकाल भी देंगे, तो फिर पता नहीं मैं मनुष्य के बजाय जानवरों की, या मैं पक्षियों की, या फिर मैं कीड़े मकोड़ों की, या पेड़ पौधों की किस जीवनी में मैं चला जाऊं। तो ये हमको ध्यान रखना है कि गुरु की गारंटी तभी है जब मैं गुरु की दी बातों पे चल रहा हूं। गुरु से नाम लेकर के अगले दिन से ही मैं अगर उल्टे सीधे काम करना शुरू कर दूं तो फिर गुरु की गारंटी क्या करें। ये मेरा अपना मानना है, और ये मैं बड़े ही स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि आदमी का अपना आचरण, अपने कर्म, गुरु की कृपा दोनों है आगे बढ़ने। तो कर्म कैसे करें ये एक पूरा एक सत्संग का विषय है, पर इतनी बात समझ लेनी चाहिए कि हमको निकृष्ट कर्मों से अपने आप को बचाना चाहिए। सबसे ज्यादा कर्म, मैं फिर बोलता हूं, हम जिनको फिजिकल कर्म कहते हैं, भौतिक कर्म बोलते हैं, कि हमने उठे, अब जैसे मुझे थोड़ी सी प्यास लगी, मैंने पानी पिया, तो एक फिजिकल कर्म। दूसरा, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, मैं बोल के, तो बोलने वाले कर्म, यानी कि बोलने से भी कर्म हो रहे हैं, हाथ पांव से, शरीर से भी कर्म हो रहे हैं। और तीसरा, जैसे हम आसुर में चर्चा की थी, मन की, जो हम विचार कर रहे हैं उससे भी कर्म हो रहे हैं, जो सबसे खतरनाक है। सबसे ज्यादा खतरनाक कर्म जो सबसे ज्यादा है वो विचार के। इसीलिए हमको ये देखना है कि मैं ऐसा कैसे करूं कि मेरे विचार शुद्ध हो जाए, मेरे मन में किसी के प्रति घृणा, नफरत ना रहे। तो जो मानसिक विचार है उनका सही होना बहुत जरूरी। तो जब मैं अपने कर्मों को ठीक करूंगा तो फिर मैं गुरु भक्ति करने के लायक बन। तो ये तय है कि ये 4 चरण है, बजाय इसको जन्म बोलने के इसको चरण के रूप में समझें। कई बार चीजों को समझाने का भाव अलग होता है, तो जिस किसी ने किसी को समझाया उन्होंने जन्म के रूप में समझाया, और हमारे गुरुजी ने इसको चरण के रूप में समझाया। तो ये मैं एक अंतर स्पष्ट करना चाहता था, तो मैंने बताया। और रही कर्मों की बात, उसके ऊपर जो कभी मुख्य सत्संग होगा उसमें। जी महाराज जी, एक सत्संगी का प्रश्न है महाराज जी, कि जैसे हम 1 घंटे के लिए
भजन सिमरन में हम बैठते हैं, तो उसका कैसे कैसे हमें 1 घंटे को डिवाइड करना चाहिए भजन सिमरन और ध्यान के लिए, वो एक बार और अच्छे से जानना चाह रहे हैं जी। ये जो डिवीजन ऑफ, जैसे 1 घंटे की बात हम कर रहे हैं, 60 मिनट की बात कर रहे हैं, यह सबके लिए अलग अलग है। बट फिर भी जो हम आरंभ करने वाले हैं, जो शुरू शुरू में कर रहे हैं, और हमने अभी भजन करना शुरू किया है, तो उनके लिए, और जो अभ्यासी जीव हो गए हैं उनके लिए ये डिवीजन अलग है। तो मैं, क्योंकि जो जिसने प्रश्न पूछा है इसका मतलब वो अभ्यास की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उनके हिसाब से इसकी चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, अगर मैं चाहूं कि मैं अभी बैठ जाऊं और मैं शब्द के आसन में बैठ जाऊं, शब्द सुनूं, तो शब्द का प्रकट होना मुश्किल है, क्योंकि अभी मेरा, मैं अशांत, विचार ख्याल मेरी दुनिया में पड़े। तो इसीलिए मुझे शुरू में शब्द की आवश्यकता, सुनने की जरूरत भी नहीं है। जब महाराज जी पहले नाम देते थे, महाराज से मेरा मतलब बाबा प्रेम सिंह जी महाराज, तो एक बार में पूरा नामदान की प्रक्रिया पूरी नहीं करते थे, 2 बार में करते थे। पर धीरे, तो पहली बार में सिर्फ जो 5 शब्दों का मंत्र है जिसको सुमिरन बोलते हैं, वो देते थे कि भाई इसको पकाओ, पहले जाप को पकाओ, सुमिरन को पकाओ। तो इसका मतलब क्या है कि जिन्होंने अभी अभ्यास करना शुरू किया है, या जिनको अभी कुछ विशेष प्रगति हासिल नहीं हुई है, उनके लिए जरूरी है कि वो जाप को पकाएं। तो जाप को पकाने में ज्यादा समय, उसके बाद का समय हमें, ऐसा नहीं है कि हमें शब्द नहीं सुनना है या ध्यान नहीं करना है, उनमें हमें तुलनात्मक रूप से कम समय देना है, ताकि उनका भी अभ्यास बना रहे, उसकी भी प्रैक्टिस हमारी बनी रहे। और उसकी प्रैक्टिस 2 वजह से, कि धीरे धीरे जब नाम का जाप, जाप का अभ्यास पूरा होगा, तो उनमें रस आना शुरू होगा, तो उसके लिए हम तैयार हैं। हमने उसका भी अभ्यास करना शुरू कर दिया। तो ज्यादा समय नाम के जाप, कितना समय, अगर 60 मिनट है तो लगभग 40 मिनट, 40 मिनट तक बैठ करके मैं नाम का जाप करूं। अब यहाँ थोड़ा सा एक चीज और समझ, ध्यान क्या है? ध्यान है दोनों आंखों के मध्य में हमें प्रकाश को देख, और शब्द क्या है, हमें अंदर से जो परमात्मा की आवाज आ रही है, जो धुन आ रही है, उस धुन के साथ अपने आप को जोड़। ये 3 अवस्थाएं हो, जाप हो गया, ध्यान हो गया, और शब्द हो गया। तो हमने कहा कि जाप के लिए, सुमरन के लिए 40 मिनट। क्यों? क्योंकि इन 40 मिनट में मैं जाप करूंगा, और जाप करते करते, जाप के माध्यम से अपने ध्यान को इस संसार से हटाने का प्रयास कर, कि अब मेरा मन टिक गया है। कहाँ टिक गया है? परमात्मा के साथ टिक गया है, गुरु के साथ टिक गया है। तो सबसे पहले तो शरीर, शरीर शांत होना चाहिए। तो हमें एक आसन बैठ करके, ताकि हमारा शरीर ना हिले डुले, उस आसन पे बैठ करके लगभग 40 मिनट तक जो हमको जाप दिया है, उस मंत्र का जाप करें। और जब उस मंत्र का जाप करें, यहाँ पर जाप करते समय हम ये देखेंगे कि मैं, मेरा ध्यान इधर उधर जाता है, तो वो जाप करते हुए ध्यान इधर उधर, तो क्या करें कि ध्यान ऐसी जगह रखें, जाप भी उसी काम के लिए, ध्यान को रोकने के। पर जब मैं जाप करते करते कहीं और चला गया, इसका मतलब है उसके अलावा भी मैं कुछ करूं, तो बहुत से महात्मा जैसे माला या किसी और चीज का साधन लेकर के, जैसे श्वास की माला, श्वास का साधन करके प्रयास ये करें कि 40 मिनट तक मैं सुमरन ही चलता रहा, मैं लगातार सुमरन करता रहा। तो 40 मिनट सिमरन, बिना हिले डुले, एक आसन में बैठ करके, अडोल,
उस आसन में बैठने के बाद मेरे पास 20 मिनट बचते हैं। उनमें से 12 मिनट, 15 मिनट के करीब, कम से कम 10 मिनट मैं ध्यान करता हूँ। आंखें बंद करके दोनों आंखों के मध्य में गुरु का स्वरूप, गुरु के स्वरूप को देखूं, या जो भी चीज प्रकट हो, प्रकाश प्रकट हो, सूर्य, चांद, तारा, कुछ भी मुझे दिखाई दे। दोनों में अंतर क्या है? जब मैं जाप कर रहा हूँ उस समय मैं इसे ही कर रहा हूँ, बट अब जाप करते समय मेरा ध्यान इस बात पे है कि मैं बजाय ध्यान के ध्यान भी जाप करने, यानी ध्यान इस प्रयास में है कि जाप ना टूट जाए। बट अब ये जो 10 मिनट है, अब मैं जाप चल रहा है तो ठीक, जाप नहीं चल रहा है तो ठीक, मेरा फोकस होना चाहिए कि मेरा ध्यान रुका रहे। 10 मिनट, 12 मिनट तक मैं ऐसे ही, अगर नहीं भी मुझे कुछ दिखाई दे रहा है तो मैं अंधकार में सामने कुछ दूरी पर देखता रहूं, और जीवन में गुरु जी के साथ, परमपिता परमात्मा के रूप के साथ जो समय बिताया है, उनका जो मुझे अच्छा रूप ध्यान दिखाई दे रहा है, कम से कम मैं उसी को याद करता रहूं, उसी को देखता रहूं। इस प्रयास में अगर मेरा सुमिरन नहीं भी चल रहा है तो कोई बात, ध्यान पर फोकस है। अब मैं इस चीज की कोशिश कर रहा हूँ, लगभग 12 मिनट, लगभग 15 मिनट, और उसके बाद 10 से लेकर के 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट, अधिक से अधिक 10 मिनट शुरू में मैं बैठ जाऊं, जो हमको आसन बताया है, दोनों कान बंद करके, आंखों को ढक करके, ताकि ये बहुत स्पष्ट हो कि बाहर की आवाज, बाहर का प्रकाश मुझे गलतफहमी पैदा ना करे। उसमें बैठ करके मैं शब्द सुनने की कोशिश करूं। उस समय चाहे मेरा सुमिरन चले ना चले, पूरा फोकस उस समय प्रकाश के बजाय कानों से शब्द सुनने के ऊपर है। इसलिए बोलते हैं हमारा जो मार्ग है वो सूरत शब्द मार्ग है, सूरत को, आत्मा को शब्द के साथ जोड़ने का मार्ग है। तो वो हमारा, जिसको हम बोलते हैं कि भजन में बैठे, तो वो असली भजन उसी को बोलते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका अभ्यास अच्छा होता रहे, ध्यान का समय और भजन का समय बढ़ता रहेगा, और जाप का समय धीरे धीरे कम होता रहेगा, क्योंकि फिर तो जाप आपका लगातार चलता है। उदाहरण के तौर पर, अगर मेरा सुमिरन और ध्यान एक साथ चलता रहे, मैं सुमिरन मेरा पक गया है, मैं बैठता हूँ, बैठते सुमिरन चालू हो गया, मेरा मन संसार में भटकता नहीं फिर रहा है। जैसे हम बोलते हैं कि सुमिरन करते हैं, ध्यान कहीं और चला जाता है, जब वो ध्यान जाना बंद हो गया तो फिर मैं समय बढ़ा सकता हूँ ध्यान का, मैं समय बढ़ा सकता हूँ शब्द का। जी महाराज जी, तो अगला एक प्रश्न और है जी। ये है तो संसारिक है जी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा प्रश्न है कि हमारा जो अध्यात्म है उससे मतलब कई बार विचलित हो जाता है इससे ना। तो इसलिए आपसे थोड़ा सा उस पर प्रकाश चाहिए जी। ये जो अपना वास्तुशास्त्र है उसके ऊपर है जी क्वेश्चन। जैसे कई बार सत्संगी मकान बना लेते हैं जी महाराज जी का ध्यान करके, और उसमें रहना भी शुरू कर देते हैं। तो कोई जानकार जिसको वास्तुशास्त्र का नॉलेज है वो आके कुछ दो चार पॉइंट बता देता है जी, ये ऐसे वास्तु के हिसाब से नहीं बना, इससे ये प्रॉब्लम हो सकती है। और सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन बाय चांस कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फिर मन में भ्रम हो जाता है कि ये गलत तो नहीं हो गया, इसको कैसे ठीक करें। तो इसके ऊपर थोड़ा सा और आपका मार्गदर्शन चाहिए जी, हम कैसे करना चाहिए इस पे। देखिए, व्यक्तिगत तौर से मैं इन चीजों को नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि वो काम करो जो काम हमको सही लगे, इसलिए ना करो कि वास्तुशास्त्र क्या है। मैं थोड़ा सा अपने जीवन के कुछ घटनाओं की चर्चा करूं, मतलब थोड़ा सा ठीक सा लगता है। दुबई में था मैंने अपनी दुबई वाली कार ली। तो जब दुबई की कार बुक करी तो उन्होंने बोला जी कार तो कल मिल सकती है आपको, अगर आप लेना चाहें हम सब साफ कर देंगे, बट कल तो आप लेंगे नहीं,
तो आप तो परसों लेंगे। मैंने कहा भी कल मैं क्यों नहीं लूंगा। वो बोला कल सैटरडे है ना, लोहे की चीज घर में नहीं ला। वो दुबई में केरला का क्रिश्चियन, केरल से क्रिश्चियन जो सेल्समैन है, वो मुझे बता रहा है। बोला जी शनिवार का दिन है, लोहे की चीज घर में नहीं लाते। लोगों की मान्यता है, तो जो मानते हैं वो माने। मैंने कहा भाई मुझे कोई समस्या नहीं है, आप दे दो, मैं अगर आप कल दे सकते हो तो मैं कल आके कर। तो उसने मुझे ऐसे आंख सी फाड़ के देखा और फिर बोला चलो जैसी आपकी मर्जी। वो कार मैंने ली 2008 में। दुबई से आया मैं 2021 में। 13-14 साल तक शनिवार को आए हुए लोहे ने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया। तो जी। कल को कुछ घटना घट गई होती, अगर मान लिया घट भी सकती थी, ये नहीं है कि नहीं घटी, तो मैं कहता ओहो गलती कर दी, मैं शनिवार के दिन कार गया। ये सब वहम है। सत्संगी होने के बाद हमको इनसे बचना चाहिए। अब मैं वास्तु के ऊपर आता हूँ। वास्तु के हिसाब से घर की जो सही दिशा है, वो लोग बोलते हैं कि जी पूरब में घर होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज। बाकी चीजें तो अंदर की। दूसरी अवस्था है, कहते हैं कि ये तो बेस्ट है। दूसरा, उसका उत्तर मुहाना हो। अगर पूर्व मुहाना नहीं है तो उत्तर मुहाना। तीसरी कैटेगरी दक्षिण मुहाना। वर्स्ट कैटेगरी वेस्ट मुहाना, कि पश्चिम दिशा में घर का अगर। विचार करने की जरूरत है। ये ज्ञान वास्तुकला का आरंभ हुआ साउथ से। साउथ में जो चीज ठीक है वो नॉर्थ में जरूरी नहीं की ठीक। मेरा अपना अनुभव है। हमारा सहारनपुर में जो घर है वो नॉर्थ मुहाना है, जो कि दूसरी अवस्था है, मतलब बेस्ट नहीं है तो सेकंड बेस्ट है। और नॉर्थ मुहाना घर अगर नॉर्थ में है तो आपको धूप नहीं आएगी। धूप की जरूरत सर्दियों में आएगी, सर्दी में सबसे कम धूप आएगी। हमारे घर में फ्रंट में लॉन सर्दियों में समाप्त हो जाता। वो मेरे सामने मेरी ससुराल वाले थे, उनका घर दक्षिण मुहाना था। उनके बरामदे के अंदर भी धूप आती थी, क्योंकि सूरज नीचे हो गया है, दक्षिण में चला गया है, तो अंदर तक बरामदे तक धूप आ रही। तो क्या चीज समझ में आई कि नॉर्थ में अगर घर है जिसमें धूप सबसे ज्यादा जरूरी है, आप समझिए, बाकी सब चीजें बात की है, अग्नि कौन कहाँ है, ये कौन कहाँ है, धूप अगर चाहिए तो दक्षिण मुहाना घर बेस्ट है। सुबह के टाइम कहते हैं कि उत्तर मुहाना इसलिए कि सुबह के टाइम धूप आनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। उगता हुआ सूरज दिखाई देता है। पर जरूरी नहीं है कि मैं पूरब में मुंह करके इस उगते हुए सूरज को देखूं। दक्षिण मुहाना मेरा घर है, पश्चिम मुहाना मेरा घर है, तो मैं छत से भी तो सूरज को देख सकता। तो ये जो वास्तु है, जो चीज सुविधा के लिए है उतना तो कर लो, उसके बाद किसी को मत। मैं वास्तु में विश्वास व्यक्तिगत तौर से नहीं करता हूँ, पर मैं किसी आदमी को ये नहीं कहता हूँ कि तुम इन सब चीजों को, मन करता है, सुविधा है, फॉलो करो, उसके बाद इनको फॉलो करो। मैं तो बिल्कुल नहीं फॉलो करता। मैं तो ये देखता हूँ कि क्या चीज कहाँ सही है, खिड़की दरवाजे कहाँ सही, रसोई कहाँ सही है। देखिए रसोई कहाँ होनी चाहिए, वो बोलेंगे जी रसोई तो आपके ईस्ट एंड साउथ कॉर्नर में होनी चाहिए। रसोई वहां होनी चाहिए जहां अच्छा प्रकाश आए घर के अंदर, रसोई के अंदर हवा आए। खाना बन रहा है, खाना बन रहा है, उसके अंदर तेज गंध, तेज मसाले, उसको निकलने की जगह होनी चाहिए। प्रकाश होना चाहिए ताकि खाना सही प्रकाश में बने और खाना सही हवा में बने। हमको इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, बजाय इस बात पर कि मैं जीना कहाँ बनाऊं, जीना इधर ले जाऊं उधर ले जाऊं। लेआउट के हिसाब से जहां बेस्ट होता है वहां लेना चाहिए। लोगों की बातें अगर हम सुनेंगे तो हम कहीं नहीं पहुंच सकते। वो कहानी भी सुनी होगी आपने। क्या कहानी? कि भाई एक बुजुर्ग आदमी, बहुत बूढ़ा सा आदमी, जवान सी बीवी और खच्चर के साथ
मरे हुए से खच्चर के साथ कहीं घूमता हुआ जा रहा था, एक जगह से दूसरी जगह। खच्चर इतना कमजोर, वो एक का भी बोझ ना उठा पाए, तो वो तीनों पैदल पैदल चल दिए कि भाई खच्चर कमजोर है, बीवी भी पैदल, आदमी भी पैदल, और साथ में खच्चर पर चलिएगा। सामने से कुछ लोग आए, बोले कितने बेवकूफ हैं, खच्चर साथ में ले रखा है, पैदल चल रहे हैं, क्या फायदा है इसका, खच्चर या तो उसे बैठना चाहिए ना इन्हें। उनकी बात सुन करके दोनों ने विचार किया, उनकी बात बोले नहीं, बात तो चाहिए, थोड़ा बहुत तो खच्चर पे बैठना चाहिए। तो आदमी बूढ़ा था, उसकी बीवी ने कहा तुम बूढ़े हो, तुम खच्चर पे बैठ जाओ, मैं तो जवान हूँ, मैं चल सकता। चले आगे को बढ़े तो आगे कुछ और लोग दिखाई देंगे, उन्होंने कहा देखो कितने बेवकूफ आदमी है, खुद तो खच्चर पे बैठा है और पत्नी को पैदल चल। बात तो इनकी ठीक है, वो बोला नहीं नहीं मैं उतर जाता हूँ, तू बैठ इसके ऊपर, कोई बात नहीं है, कम से कम लोग कुछ कहेंगे नहीं। थोड़ी दूर गए, फिर कुछ लोग मिल गए, बोले कितनी बेवकूफ है, देखो खुद जवान है, खच्चर पे बैठी है, और बुजुर्ग पति है, बूढ़ा पति है, उसको पैदल चला रही है। बात भी सही थी, तो उसको बैठा लिया साथ में। जब दोनों बैठे फिर लोग मिले, बोले इसको मारेंगे खच्चर को जान से, दो दो आदमी बैठे हैं इसके ऊपर, पैदल नहीं चल सकते। तो ऐसे ही ये वास्तुशास्त्र है। और हमें लोगों की बातें सुन के अगर अपना जीवन बिताएंगे तो हम सत्संगी नहीं। सत्संगी वो करता है जो उसको सही लगता है। सत्संगी जो कुछ करता है सोच समझ के करता है, बजाय इसमें पढ़ने के कि मैं कहाँ से क्या करूं, इधर से दरवाजा तोड़ूं, इधर से ये करूं। इन सब चीजों से बचना चाहिए। हाँ, अगर आपको लगता है हवा के हिसाब से घर में हवा आए, प्रकाश आए, और हमसे बनते हुए कुछ इस प्रकार की गलती हो गई है, उनको दूर कर, ठीक है, तो उनको दूर करना चाहिए। उसके अलावा फालतू के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए सत्संगी। ये मेरी एक व्यक्तिगत राय है। तो बाकी जो ठीक समझे वो उसके हिसाब से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मैं देवी देवताओं पर, मैं वास्तुशास्त्र में, मैं किसी भी पीर पैगंबर पर, इन सब किस चीज के ऊपर मेरा इनसे कोई दुर्व्यवहार नहीं है, मेरा इनसे कोई नफरत नहीं है, बट मैं इनके चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, दिनों के चक्कर में नहीं पड़ता। शनिवार इतवार क्या है, शादी विवाह के लिए, काम के मुहूर्त के लिए मैं गुरु जी को याद कर, उनको याद करके वही करता हूँ जो मुझे मेरे लिए उपयुक्त होता है। अगर मेरे लिए शनिवार का दिन ठीक है तो शनिवार का दिन, अगर इतवार का दिन है तो बेटी की शादी थी, और जब हमने लड़के को देखा, फाइनल किया, तो उसके 2 दिन के बाद अ, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा समय चलता है जब अच्छे काम बंद रहते हैं, जैसे अक्टूबर के महीने में, कि जी अभी तो ये जहाँ पिंडदान वगैरह करते हैं वो टाइम शुरू होने वाला है। तो मैं तो उनसे कहा कि देखिए मैं तो इनको नहीं मानता हूँ, पर उन लोगों के मन में थोड़ा शक था, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, इनसे पहले सगाई का प्रोग्राम कर लो तो ठीक। शादी की तारीख जिस दिन वेंकट हॉल मिल जाए वो ठीक। तो मैं तो इस प्रकार की विचार वाला व्यक्ति हूँ, और आज तक अपने जीवन में कोई मैंने इन चीजों का दुष्प्रभाव नहीं देखा। तो सभी लोगों को मेरी यही राय रहती है, जो फालतू के चक्करों में अपने आप को ना उलझाओ, अपने जीवन को बड़ा ही सहज सरल रखो। गुरु महाराज का आशीर्वाद आप सबके ऊपर है, इन सब से घबराने की, डरने की जरूरत नहीं। बिट्टू भाई जी समय का ध्यान रखना। जी महाराज मैं तो जी, ऐसा समय हो गया जी, बिल्कुल। कहूंगा, आप जी ने और काफी बाकी काफी क्लियरिटी दे दी जी इसमें। असल में आप जी से पूछने का शायद मकसद यही था जी, क्योंकि आपकी तो फील्ड रही है जी सिविल में, तो ज्यादा क्लियरिटी आपसे मिल सकती थी, वही आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया जी इसको लेके। तो अब समय तो हो गया महाराज जी अभी सिमरन के लिए, और फिर बेनती का हो गया जी। ठीक है बिट्टू भाई। और अगला, सभी लोगों को एक और बात है मेरी, जो यहाँ बैठे हैं भाई बहन, कि जिनके आसपास जो सत्संगी भाई बहन हैं और जो ऑनलाइन नहीं जुड़े हुए हैं, या
व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए नहीं हैं, क्योंकि बहुत दिनों से अभी हम पत्रों के माध्यम से लोगों को सूचित नहीं करते हैं। वो सब आदमी इन प्रोग्राम को अटेंड भी नहीं करते हैं, और जरूरी नहीं है कि जो ग्रुप में जुड़ा हो वो उसमें विजय भाई के द्वारा प्रसारित संदेश को पढ़ पा रहे हो। तो ये हमारा एक अच्छा कर्म है कि हम सभी भाई बहनों को, डेरे से जुड़े हुए जीवों को इस बात का ज्ञान देते रहें। इस प्रोग्राम के साथ साथ कि 8 नवंबर को डेरा पहुंचे, 9 नवंबर का, 9 मार्च का, सॉरी 8 मार्च को डेरे पहुंचे और 9 मार्च के भंडारे को एंजॉय करें। तो जी 9 मार्च का भंडारे की सूचना सबको देने का हम सबका कर्तव्य है कि हम सबको बताएं। आना नहीं आना उनकी इच्छा, उसका लाभ लेना नहीं लेना उनकी इच्छा। संदेश, खबर उन तक पहुंच जानी चाहिए। जी महाराज जी। ठीक है बिट्टू भाई, जी राधा। महाराज, राधा स्वामी।